किसान भाइयों, फोन इन कार्यक्रम में आप जम्मू संगवारी मन के स्वागत हवे। महबूब भैया के राम राम जय जोहार। पहली कालर हमर जुड़त हवे, गोट बात तो करते रहिबो। आओ एक काला उठा लेते हैं। हेलो, कौन बोला था, कहाँ बोला था जी? हाँ, मैं मंगला से बोला था, श्री कौशिक। अच्छा, आप मन के स्वागत हवे हमारे फोन इन कार्यक्रम में। का जानना चाहा था, का पूछना चाहा था? हमारे डॉक्टर साहब अभी लाइन में हवे। हाँ, मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि ये सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का है। बने सवाल पूछे है आप मन। देखा जी, मैं बताऊं कि सेक्स सॉर्टेड सीमन के बारे में। जब भी हमारे किसान भाई के घर में कोनो गाय या भैंस गर्भित होते तो ओखर ललक रहते कि बछिया हो ही कि बछवा हो ही। लगातार 2 बार 3 बार कहूँ बछवा पैदा हो गए तो किसान के नुकसान हो जाते। काबर की आजकल मशीनी युग में नर बछड़ा के या भैंसा के उपयोग कम हो गए हैं और कहूँ ओखर जगह यदि बछिया पैदा हो गए तो ओखर घर में एक ठे दुधारू गाय या भैंस के व्यवस्था हो जाते। आप मन पूछे कि सेक्स सॉर्टेड सीमन का होते। देखा, जैसे कि आपन पता है कि कोनो भी गाय जब गर्भित होते और नर के वीर्य में जो उन शुक्राणु होते उनमें 2 प्रकार के शुक्राणु होते। एक होते एक्स क्रोमोसोम वाले शुक्राणु, एक होते वाई क्रोमोसोम वाले शुक्राणु। तो जो एक्स क्रोमोसोम वाले शुक्राणु होते ओखर गुण होते कि बछिया बनाते और जो वाई क्रोमोसोम वाले शुक्राणु होते ओखर गुण होते वो बछवा बनाते। और एक्स क्रोमोसोम वाले शुक्राणु के वजन वाई क्रोमोसोम वाले शुक्राणु ले 4% अधिक होते। तो हमारे पशु चिकित्सा विज्ञान का तरक्की कर लिए है कि वैज्ञानिक विधि से वो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम वाले शुक्राणु ला अलग अलग कर देथन और एक्स क्रोमोसोम वाले शुक्राणु ला ट्यूब में भर के फिर ओला अलग लिक्विड नाइट्रोजन में रखे जाते और ओखर माध्यम से जब कृत्रिम गर्भाधान होते तो बछिया पैदा होए के उम्मीद 90% से ज्यादा होते। तो ये हो गया सेक्स सॉर्टेड सीमन। सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का उपयोग बढ़ावा देवा सरकारी कुछ योजना है? बने पूछे आप मन। देखा कि ज्यादा से ज्यादा बछिया पैदा हो ही तभी जाकर के अच्छा गुण के गाय भैंस हमर किसान के खूटा में बन सकी और दूध उत्पादन बढ़ सकी। तभी हमारे मोदी जी की कल्पना जो 2047 तक हमारे हर किसान के जो आमदनी है 2 गुना हो जाए वो सफल हो सकी। तो एखर बढ़ावा देबर हमारे प्रधानमंत्री जी है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से और अलग अलग राज्य सरकार भी अलग अलग योजना के माध्यम से अलावा बढ़ावा देबर भारी छूट के प्रावधान किए हैं। अभी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी मात्र 250 रुपया दे करके सेक्स सॉर्टेड सीमन के माध्यम से अपन गाय या भैंसी ला गर्भित कराया जा सका था। 250 रुपया दे के बाद में भी इतना प्रावधान है कि यदि 2 बार टीका लगवाए के बाद भी कभी गलती से बछवा पैदा हो गए या गाय या भैंसी रिपीट हो गए तो 250 रुपया पूरा के पूरा वापस किए जाए के प्रावधान है। तो किसान मन ला एमा डरे की कोनो बात नहीं है, ओखर कोनो आर्थिक नुकसान नहीं होए। 100% उम्मीद करथन हमन और प्रयास करथन कि आप मन के काम सफल होए और आप मन के घर में एक सुघर अच्छा दुधारू गाय या भैंस आपके खूंटा में बन सके। हाँ, तो धन्यवाद। हाँ, बहुत बढ़िया अपन के प्रश्न रही सब है। एक बार अपन ला बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये अपन जो सेक्स सॉर्टेड सीमन के बात करत हन तो एकर बढ़ावा दे खातिर औ का बात के जानना हमारे किसान भाई बहुत जरूरी। तो जैसे आप मन कहत रहा कि कैसे का सावधानी बरते ला जरूरी है तो एमा सबसे पहली तो देखा है कि गाय एकदम सुघर देसी ना होए, एकदम छोटा ना होए, मीडियम कदकाठी के होए, ओखर वजन कम से कम 3 कुंटल हो जाए, उम्र 2.5 साल 3 साल के हो जाए और प्रजनन रूप से वह शुद्ध हो चाहिए। मतलब कोनो प्रकार के गंदा डिस्चार्ज में ना होए, बार बार रिपीट वाले गाय ना होए। अच्छा, तो ये बात की सावधानी बरतेगा है। जब कृत्रिम गर्भाधान कराए की बारी आए तो वो एक कोनो सुघर योग्य पशु चिकित्सक के देखरेख में कृत्रिम गर्भाधान होए। अच्छा, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि कृत्रिम गर्भाधान के समय तो कृत्रिम गर्भाधान के समय की चुनाव ये करे का है कि जब आप मन ला पता हो ही कि जब गाय गर्मी में आते हाँ, तो गाय स्वयं या दूसर गाय ओखर ऊपर चढ़े की कोशिश करते। यदि सही गर्मी में नहीं है तो गाय एती ओती भागा थे। अच्छा, सही समय के पता ये बात से चलते कि यदि दूसर गाय ओखर ऊपर चढ़ा थे तो गाय एती ओती नहीं भागे, ओला कहते स्टैंडिंग हीट। अच्छा, तो ऐसे समय में यदि गाय माँ बीज के रोपित किए जाए तो फले के चांस ज्यादा होते। दूसरा है कि पोषण आहार वाला संतुलित मिले चाहिए। अच्छा, कि उमा सही मात्रा में प्रोटीन हो, ऊर्जा हो, वसा हो, मिनरल हो, विटामिन हो। तो ऐसे गाय के फले के संभावना
ज्यादा होते। अब तुमन खाली पैरा पैरा खिलैया और सोची है कि बने सुघर बछिया पैदा हो जाए, तो ऐसे नहीं होए। अच्छा अच्छा। संतुलित आहार खिलाए की जरूरत है। यदि हरा चारा है तो हरा चारा खिलावा, मिनरल मिक्सचर देवा, विटामिन देवा, तब जाकर के एक अच्छे बछिया की उम्मीद कर सका था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो दुधारू पशु में कृत्रिम गर्भाधान के जो बच्चिया ही प्राप्त करें, ये योजना कब ले लागू हुई से अब ये का कारण लागू हुई, थोड़ा सा देखा एक पीछे कई ठी कारण है। पहले के समय में का होए कि बछुआ के या भैंसा जोड़ी के जुताई में, बैला गाड़ी में और तरह तरह के वजन बोझा ढोए में उपयोग हो जाए, लेकिन अब मशीनी युग में उपयोग एखर खत्म हो गए हैं। ट्रैक्टर के खास करके आए ट्रैक्टर के आए के बाद में, हार्वेस्टर के आए के बाद में एखर उपयोग खत्म हो गए हैं। और उपयोग खत्म होने के कारण क्या है कि प्राकृतिक रूप से जब पैदा होते तो आधा नर आधा मादा पैदा होते। मतलब गांव में यदि एक साल में 100 बच्चा पैदा हुए है तो 50 से बछिया हुई, 50 से बछवा हुई। अब बछिया तो किसान बांध ही, अब बछवा खेती में काम नहीं आया बोल करके रोड में एती होती रेंगा थे। अब एती होती रेंगा थे तो रोड में जाके बैठा थे, और रोड में जाके बैठा थे तो ट्रैफिक की व्यवस्था ला खराब करते, एक्सीडेंट के कारण बनते, कोनो भी उमा खुदा के मर जाते। तो ये समस्या से छुटकारा पाए बर दूसर की हमर किसान के घर में तेजी से नस्ल सुधार होए। अच्छा। काबर की यदि बछवा रही बर्दी में घूमत रही तो देसी बछवा से देसी नस्ल के बछिया पैदा हो जाही और ओकर दूध उत्पादन नहीं बढ़ सके। तो दो चीज मुख्य कारण रही से एकर पीछे में शासन के मनसा रही से कि एक तो तेजी से दूध वृद्धि होए, अच्छा, दूसर दूध वृद्धि के साथ में हमारे किसान की आमदनी दोगुना हो जाए, और तीसर मुख्य कारण जो हमारा ट्रैफिक व्यवस्था है, तो ट्रैफिक व्यवस्था सुधर जाए, रोड पर जानवर झे बैठे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बड़ा अच्छा सोच रही सब है। ये लागू कब ले हुई से? ये लागू हुए कम से कम 2 साल हो गए हैं। अच्छा, 2 साल से सेक्स सॉर्टेड सीमन हमारे केंद्र में आते, और पहले कम रूप में आत रही से, सब्सिडी कम रही से, अब सब्सिडी बढ़ गए है, ज्यादा रूप में आते, तो सब किसान ला एकर फायदा मिल सका थे। अभी कुछ निश्चित केंद्र में ही एला रखे हैं जो अच्छा केंद्र है जहाँ पे AI वर्कर ज्यादा हैं, और आए वाले इस साल में 2026-27 में हमारे कोशिश है कि सभी केंद्र में हमार सेक्स सॉर्टेड सीमन पहुंच जाए, ताकि सभी किसान मन ला एकर फायदा मिल सके। ये जो न किसान भाई माने हैं हमारे पशुपालक हैं, अगर ये योजना के फायदा लेना चाहत हमें तो कहाँ संपर्क करें, कहाँ कहाँ एकर वो है कहे जाए तो? बने सवाल आप मन पूछिए। देखा एकर बार 2-3 जगह है। एक तो गांव-गांव में हमन पशु चिकित्सा विभाग के माध्यम से प्राइवेट AI वर्कर रखे हैं, मतलब प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान रखे हैं, उनकर लिखा भी सेक्स सॉर्टेड सीमन है। अभी जिला पंचायत के माध्यम से केंद्र सरकार की योजना से गाँव-गाँव में पशु सखी घलो आगे है। अच्छा, जिनका जिला पंचायत के माध्यम से कुछ मानदेय दे के प्रावधान है उनला दिए जाते, उनला सूचना दे करके भी आप मन ये योजना के लाभ ले सका था। नजदीकी गांव में यदि कोनो पशु चिकित्सा केंद्र है, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है, कृत्रिम गर्भाधान उप केंद्र है, वहां के डॉक्टर से संपर्क करके आप इमन योजना के लाभ ले सका था। बस ध्यान एक बात का रखिएगा है कि गाय यदि सवेरे गर्मी में आए है तो संझा AI करवावा वाला, और संझा AI में आए है तो सवेरे AI करवावा, लेकिन समय पर संबंधित व्यक्ति ला, हमारे पशु सखी ला या हमारे प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता ला या हमारे नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर ला समय पर सूचना देवा, ताकि वो समय पर आकर के गाय में बीज डाल सके। अच्छा अच्छा। एकर औ का प्रक्रिया है, कोई लिखित में आवेदन देना होते? कोनो लिखित में कोनो प्रावधान नहीं है। अच्छा। बस आप मन के पास संबंधित व्यक्ति के फोन नंबर होए चाहिए। ओला यदि कोनो भी पशुपालक है ओखर पास में नजदीकी पशु डॉक्टर के या पशु सखी की या PIW के फोन नंबर जरूर हो चाहिए। जब भी ओखर गाय गर्मी में आए या भैंसी गर्मी में आए, तुरंत फोन करके बता देवा कि साहब इतका बार मोर गर्मी में आए है गाय, ताकि वो अपन शाम के प्रोग्राम बना सके कि हाँ मैं इतका बजे आप मन के घर में आई हूँ, आप मन घर में रिहा। अच्छा। एक औ थे हमारे मन में एक प्रश्न कि जौन उदन थे अभी पहला जौन जने नहीं है बचिया, का ओला ऐसा प्रयोग करे जा सकत हवे? नहीं, प्रयोग तो सब में करे जा सकते। अच्छा अच्छा। उदंत में करिए तो वो अच्छा है, काबर के वो शुद्ध रूप में है, और में ज्यादा चांस है रुके की कोनो प्रकार के इन्फेक्शन नहीं है। अच्छा। लेकिन ये विधि के उपयोग 2 बार 4 बार के जने गाय में, भैंसी में या उदंत बछिया में कोनो में भी किए जा सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। बस ये बात के ध्यान रखिएगा है कि एकदम छोटा काठी के ना हो, शरीर के वजन ठीक ठाक हो, और कोनो प्रकार के प्रजनन संबंधी विकारों में ना हो। कई बार होते ना कि बच्चा दानी ले मवाद टपका थे या 2 दिन 4 दिन में बार बार गर्मी में आ जाते, तो एमा ऐसे प्रकार की गाय में, बछिया में बीज डलवैया तो रुके के संभावना कम है। अच्छा रूप से गाय है, भैंसी है, ओमा डलवैया तो 92% तक चांस है कि बछिया पैदा हो जाही। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जैसे आपके ये योजना चलत हवे तो इमे
किसान भाई बन जौन भी हैं ओ मल्ला का पशु ला बांध के रखना होही कि फिर गर्भित करे के बाद ओला छोड़ना होही, कुछ दिन तक बांधना होही कि बहुत नहीं? अच्छा है ना क्वेश्चन भाई? करे हैं आप मन। सुरक्षा खातिर। हमार किसान ये गलती कर देते काबर की घर के बाहर में एक सांड खड़े है गाय गर्मी में आइस ओला हार्मोन्स के माध्यम से खुशबू पहुंच गए है, वो घर के आगू पीछू रेंगेला शुरू कर देते। कोनो गाय गर्मी में है ओला बांध के रखा, बीज डलवाए के बाद दूसर दिन भी बांध के रखा कि कोनो गाय में 24 घंटे से ज्यादा भी हीट होते। यदि बीज डल गए है, अच्छा वाला बीज डल गए है, ओखर बाद में आप मन छोड़ दिया और गांव के देसी सांड ओमा लग गई तो ओखर बच्चा आही, ना कि तुम्हार सेक्स सॉर्टेड सीमन के। काबर कि सेक्स सॉर्टेड सीमन में जोन हम ट्यूब में शुक्राणु ला भरे हैं ओखर संख्या मात्र 3 से 4 मिलियन है। अच्छा। और प्राकृतिक रूप से जो निषेचित होकर वो जो प्राकृतिक रूप से जो सांड गाय की गर्भ में वीर्य ला डाली ओमा शुक्राणु की संख्या कई मिलियन ज्यादा होते, वो 30 मिलियन 40 मिलियन तक होते। अच्छा। ओखर ले भी ज्यादा हो सका थे। और चूंकि वो ताजा है ओखर चाल ज्यादा होते, दौड़ ज्यादा होते, तो अंडाणु तक जल्दी पहुंच जाते वह। अच्छा। तो ओखर निषेचन करे के क्षमता ज्यादा होते। तो मोर आग्रह है किसान भाई मन ला, यदि आप मन ला अच्छा बछिया पाए का है और अच्छा नस्ल के पाए का है और यदि आप मन बीज डलवाए हा तो कम से कम 2 दिन तक ओला बांध के रखा। अच्छा। कोनो के फोन आवत है, उठा लेतन। हेलो राम राम मांगू भाई। राम राम, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था? मैं भाठा पारा दतरंगी ले हीरू राम साहू बोलत रहे मांगू भाई। हाँ, हीरू राम साहू जी, आप मन के हमारे फोन कार्यक्रम में स्वागत हवे। का जानना चाहता, का पूछना चाहता, बतावा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। बताओ ना भाई, अच्छा बीज डाले के लिए नस्ल का बच्चा हमला भैंस में डलाना है। हाँ जी, देखा अभी आप मन जो गाय ला भैंसी ला गर्भित करा था तो सांड ले करा था कि बीज डलवा था? सांड से करा था भैया। हाँ, तो देखा सांड से कराए में 2 प्रकार के नुकसान है। एक तो नुकसान ये है कि कबू आपके सांड में कोनो प्रकार की बीमारी हो गई, खास करके ब्रुसेला बीमारी, तो वो ब्रुसेला बीमारी आपकी भैंसी में आ जाही, सांड है तो गाय में आ जाही। और वो ब्रुसेला बीमारी के दूध ला यदि कोनो गर्भवती महिला पी ली तो ओखर एबॉर्शन हो जाते, कोनो पुरुष पी ली तो ओखर अंडकोश में सूजन हो जाते। तो एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये है प्राकृतिक गर्भाधान ले। दूसर कि ओमा जैसे गुण सांड में है उतके गुण बछिया में ही। आप मन सोचा कि हमारे भैंसी 8 लीटर के है और 8 लीटर वाले भैंसा ले ओला क्रॉस करवा के और 12 लीटर वाले मैं पड़िया पाल लूं, तो ऐसा नहीं हो सके। ओखर पर जरूरी है कि बीज ला बदलेगा। दूसर कि सांड से जब क्रॉस करिए तो ओमा पड़वा या पड़िया पैदा होए के आधा चांस है, 50% के चांस है। लेकिन जौन मैं बात करता हूँ आप मन ले कि सेक्स सॉर्टेड सीमन की उपयोग करा, ओमा 92% तक चांस है, 95% तक चांस है कि पड़िया ही पैदा हो ही। अब आज के समय में तुमन चाहिए कि तुमन चाहा कि नहीं कि पड़िया पैदा होए? भैया पड़िया होना चाहिए भैया, है ना? तो पड़िया पैदा होए ओखर बर जरूरी है कि तुमन सेक्स सॉर्टेड सीमन की उपयोग करा। सेक्स सॉर्टेड सीमन तुम्हार नजदीकी गांव के जौन भी PIW है, पशु सखी है, डॉक्टर है, ओखर ले संपर्क करके जौन दिन भी आप मन के भैंस गर्मी में आए है ओला बांध के रखा और संबंधित ला सूचना देवा, वो आ करके सेक्स सॉर्टेड सीमन से आप मन के भैंस में गर्भाधान कराही और ओखर से सुघर पड़िया ही पैदा हो ही। ये बात की मैं गारंटी देता हूँ यदि आप मन जतन अच्छा रखे हा तो आप मन खुद एखर विधि ला उपयोग करा और आसपास के किसान ला घलो बतावा कि शासन के माध्यम से बहुत कम शुल्क में, अभी तो शुल्क लिए जाते, आए वाला समय में वो भी फ्री हो जाही, बहुत कम शुल्क में ऐसे सीमन आ गए है जेखा डाले से बछिया ही पैदा होते, पड़िया ही पैदा होते। एक चीज और बता दूं मैं कि गांव में ये जो नर बछुआ पड़वा ये जो सड़क में घूम के एक्सीडेंट करत है, एखर ले छुटकारा पाए बर शासन भी प्रयास करते और जितना भी गोठान रही से जेला अभी गोदाम में परिवर्तित कर दे गए हैं, वहाँ जितना भी रोड से पकड़े गए गाय वगैरह रखे जाते तो उन गोदाम में भी सेक्स सॉर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान कराए के व्यवस्था किए गए हैं। कबू आपके आसपास के गाँव में नहीं है बीज डाले वाले और कोनो आपके आसपास में कोनो गोदाम है तो वहाँ भी संपर्क करके आप ये विधि के फायदा ले सका था। हाँ भैया, हीरू राम साहू जी। हाँ जी, कैसे लगी भैया? अच्छा लगी मांगू भाई। चल पड़िया फिर हो ही अब आपके हैं नहीं। चला आप मन फोन करे है एक बार, आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। भाई राम समय में देखे जाए तो लाभ ला हर कोई चाहे, आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। आपो मन ला धन्यवाद महंगू भैया। एक कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग में सहयोग रही सवय इस लकड़ा के ई संग फोन कार्यक्रम ले दो विदा। महंगू भैया के राम जय जोहार।